मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का द्वितीय पाठ जिसका नाम स्वर्ण काका है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक जिसके कथाकार पद्म शास्त्री जी हैं। अब हम लोगों को जो पैराग्राफ पढ़ना है उसके शब्दार्थों को देखते हैं। पहला है इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, कक्षाभ्यंतरात्, कमरे के अंदर से, मंजूषा, पेटी, निशार्य, निकालकर, अवदत्, बोला, यथेक्षम, इच्छा के अनुसार, गृहाण, ले लो या ग्रहण कर लो, प्रगृह्य, लेकर। अगला है लघुतमाम, सबसे छोटी, आगत्य, आकर, हिरकाणी, हीरे, समुद्घाटिता, खोली गई, प्रहर्षिता, खुश हो गई, संजाता, हो गई, कथितम, कहा गया या कही। हमारा पहला लाइन है इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रो मंजूषा निशार्य ताम प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रो मंजूषा निशार्य ताम प्रत्यवदत्। अर्थात ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 पेटी यानी संदूक निकाल कर लाया और उससे बोला। ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 पेटी निकाल कर लाया और उस लड़की से बोला। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे इत्युक्त्वा वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा इति जोड़ उक्त्वा। इसमें ई और उ मिलके य बन रहा है तो यह हमारा यण स्वर संधि है। ई और उ दोनों स्वर हैं और यहाँ य बन रहा है, इसलिए यह हमारा यण स्वर संधि होगा। उक्त्वा जो वर्ड है उसका अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद किया जाए तो हमारा होगा वच जोड़ कत्वा, अर्थात कहकर। ये हमारा प्रकृति प्रत्यय हुआ। कक्षा अभ्यंतरा तिस्रो, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो होगा कक्षा भी जोड़ अंतरात जोड़ तिस्रा, तिस्रा अर्थात 3, कक्षा भी जोड़ अंतरात जोड़ तिस्रा। प्रत्यवदत जो वर्ड है उसका होगा प्रति जोड़ अवदत। ई और अ मिलके यह बन रहा है, इसलिए यह हमारा यण स्वर संधि हुआ। निशार्या जो है उसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, इसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो नी उपसर्ग हो गया, शार धातु हो गया और ल्यप प्रत्यय होगा, जिसका अर्थ निकल कर हुआ। दूसरा लाइन है बालिके यथेक्षम गृहाण मंजूषा में काम। बालिके यथेक्षम गृहाण मंजूषा में काम, अर्थात हे बालिका अपनी इच्छा के अनुसार एक पेटी ले लो, एक संदूक ले लो। कौवे ने कहा हे लड़की अपनी इच्छा के अनुसार एक संदूक ले लो। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे यथेक्षम वर्ड है उसका संधि विच्छेद करें तो हमारा होगा यथा जोड़ इक्षम। आ और ई मिलके ए बन रहा है, दोनों स्वर है इसलिए ये स्वर संधि हुआ। यथेक्षम का अगर समास विग्रह किया जाए तो यहाँ पहला पद प्रधान है, इच्छा के अनुसार काम हो रहा है, तो इच्छाम अनतिक्रम्य इसका समास विग्रह होगा और ये हमारा अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। और यथा यहाँ पे अव्यय भी है, इसलिए पहला पद अव्यय है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। मंजूषा में काम जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद किया जाए तो हमारा होगा मंजूषाम जोड़ एकाम। अगला हमारा वाक्य है लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथित इयम देव मदीय तंडुलानां मूल्यम। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इय देव मदीय तंडुलानां मूल्यम, अर्थात सबसे छोटी पेटी को लेकर लड़की कहने लगी मेरे चावलों की कीमत यही है, इतनी ही मेरे चावलों की कीमत है। लड़की ने सबसे छोटी पेटी को लिया और कहने लगी कि मेरे चावलों की कीमत इतनी ही है। अब हम लोग इसके व्याकरण को देखते हैं। जैसे लघु तमम वर्ड है उसमें तमप प्रत्यय लगा हुआ है, लघु जोड़ तमप अर्थात सबसे छोटा, और ये प्रकृति प्रत्यय है।
प्रगृह्य जो वर्ड है उसमें प्र जोड़ ग्रह जोड़ ल्यप। ग्रह अर्थात ग्रहण करना यानी ले लेना। यहाँ पे प्र उपसर्ग है, ग्रह धातु है और ल्यप प्रत्यय है। कथितम जो वर्ड है उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा कथ जोड़ कत। कथितमीय देव जो वर्ड है, कथितमीय देव, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो कथितम जोड़ ईयत जोड़ एव होगा। अगला है गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, अर्थात घर आकर के उसके द्वारा यानी लड़की के द्वारा पेटी को खोला गया। घर आकर के लड़की के द्वारा पेटी को खोला गया। गृहम आगत्य को अगर संधि विच्छेद देखें, हम व्याकरण देखें तो गृहम जोड़ आगत्य होगा। म में हलंत है इसलिए यह हमारा व्यंजन संधि होगा। आगत्य का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद आ जोड़ गम जोड़ ल्यप होगा, जिसका अर्थ आकर के होगा। समुद्घाटिता का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद सम जोड़ उत जोड़ घट जोड़ कत जोड़ टाप होगा, अर्थात खोला गया। अगला हमारा वाक्य है तस्याम महा अर्हाणि हिरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका च संजाता। तस्याम महा अर्हाणि हिरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका च संजाता, अर्थात उसमें यानी पेटी में अमूल्य कीमती हीरो को देखकर वह खुश हो गई। पेटी में कीमती हीरो को देखकर वह खुश हो गई, प्रसन्न हो गई और उस दिन से वह धनी हो गई। यानी लड़की धनी हो गई। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे विलोक्या है तो विलोक्या वी जोड़ लोक जोड़ ल्यप, वी उपसर्ग हो गया, लोक धातु हो गया, ल्यप प्रत्यय हो गया, जिसका अर्थ देखकर हुआ और ये प्रकृति प्रत्यय विच्छेद है। प्रहर्षिता जो है उसका होगा प्र जोड़ हर्ष जोड़ कत जोड़ टाप, अर्थात खुश हो गई। संजाता सम जोड़ जन जोड़ कत जोड़ टाप, अर्थात हो गई। ये टाप प्रत्यय इसलिए लगा है क्योंकि ये सब लड़की के लिए आया है, स्त्रीलिंग के लिए आया है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का यूज किया जाता है। तद्दिनात धनिका का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो हमारा होगा तत् जोड़ दिनात जोड़ धनिका। धनिका में टाप प्रत्यय लगा हुआ है, धनिक जोड़ टाप। आज के लिए बस इतना ही। बाकी पाठ का अगला अंश हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।